तशरीफ रखिए। ये कौन है? राजा दरबार क्यों नहीं है आज यहाँ पर? दरअसल वो छुट्टी पर गए हुए हैं, उनके 3 बच्चे होने वाले। 3 बच्चे? हाँ जहाँ पर ना उनकी तीनों बीवियां गर्भवती हैं। चलिए खैर बताइए आज का मुद्दा क्या है? फूफू, कबूतर फारस के राजा का संदेशा लेकर आया है। तो लेकर आइए। कबूतर को? अरे संदेशे को लेकर आइए। कबूतर का हम क्या करेंगे? खाएंगे कबूतर को। ओ, वो तो लाया हूँ। ये रहा। हाँ तो पढ़िए। हाँ पढ़ना भी है। अस्सलाम वालेकुम। बलदेव आप पढ़िए संदेशा। आप पढ़िए। बेवकूफ, लाओ इधर। जहाँ पना फारस के राजा आपको सलाम लिखते हैं। वालेकुम सलाम। आगे बढ़िए। आगे लिखते हैं कि आप जैसा न्याय करने वाला राजा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। फारस के राजा आगे लिखते हैं कि एक मसला है जिसका वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों को लेकर आपके दरबार में हाजिर होंगे। आप उन्हें देखते ही कहेंगे आगे का कपड़ा फटा हुआ है। ऐसा हम क्यों कहेंगे? नहीं, फारस के राजा नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, बलदेव कह रहे हैं। ये जो संदेशा लिखा हुआ है इसमें आगे का कपड़ा फटा हुआ है, इस वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शहंशाह अकबर को फारस के राजा का सलाम। अरे आप ऐसे अचानक आ गए? आपका संदेशा अभी अभी तो मिला हमें, आप हाथ में ही संदेशा लेकर आ जाते, ऐसे अलग से क्यों आए? खैर अब आप आ ही गए हैं तो आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मित्र, मेरा संदेशा अब मिला है आपको? हाँ हमें तो अभी अभी मिला। जबकि मैंने तो यह संदेशा 1 महीना पहले ही कबूतर के साथ आपके पास भेजा था। अब समझ में आया कि कबूतर ने यह संदेशा आपके पास देर से क्यों पहुंचाया है। अब आपको समझ में आ गया तो जरा हमें भी समझाइए क्यों? सावन का महीना है मित्र। कबूतर मियां पूरे रास्ते इश्क लड़ाते हुए आए होंगे। ओहो, आपके कबूतर ने काफी इश्क लड़ाया होगा क्योंकि संदेशा भी फट सा गया है। हाँ बताइए कैसे आना हुआ? मित्र, आपको मेरे यहाँ आने की वजह तो पता चल ही गई होगी। हाँ वही हम जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मसला है जिसका फैसला आप कर नहीं पा रहे हैं। मित्र, बड़ा ही गंभीर मसला है। ये दोनों सगी बहनें हैं, तारा और सितारा। इन दोनों की एक साथ ही शादी हुई, दोनों के बच्चे भी एक साथ हुए, लेकिन दोनों में से किसी एक का बच्चा जन्म के दौरान ही गुजर गया। हम मुआफी चाहेंगे। गंभीर मसला यह है कि ये दोनों तारा सितारा दावा कर रही हैं कि ये बच्चा उनका ही बच्चा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये बच्चा इन दोनों में से आखिर है किसका। अब यही हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है मित्र। अब आप हमारे मित्र हैं तो इस समस्या का उपाय बताइए। जहाँपना असली माँ मैं हूँ। नहीं जहाँपना असली माँ मैं हूँ। नहीं मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। क्योंकि ये मसला एक बच्चे के भविष्य का है, इसलिए हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। इस मसले का फैसला हम जुम्मे के दिन लेंगे। तब तक आप शाही मेहमान बनकर हमारे राजमहल में रहेंगे। सिपाही, हमारे मेहमानों को मेहमान कक्ष तक पहुंचा दिया जाए। कितना प्यारा बच्चा है।
हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि दोनों में से असली माँ कौन सी है? ओह, क्या फैसला करें अब? हम बीरबल के बिना ये फैसला कर भी नहीं सकते। बीरबल कहाँ है? बीरबल को बुलाइए। जहांपना, बीरबल तक ये संदेशा अभी पहुंचा देते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, दोनों औरतें महल में ठहरी हुई हैं। हम आसानी से पता लगा लेंगे कि दोनों में से असली माँ कौन है। बलदेव, ये मामला बहुत ही नाजुक है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता दांव पर लगा है। माँ और बच्चे का। वाह, अम्मी जान! अम्मी जान! अम्मी जान! आपकी अम्मी जान मैके गई हैं, ऊपर नहीं गई हैं। आप क्यों रो रहे हैं? हमारी अम्मी जान ऊपर गई हैं, आपकी आ जाएंगी वापस। तकलिया, आप हमारे साथ आइए जरा। आइए 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 आइए। सुनो, इधर आओ। बीरबल तक ये संदेशा पहुंचा दो कि जहांपना ने उन्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दे दी है। मगर हुजूर। अगर मगर कुछ नहीं, जाओ ये संदेशा पहुंचाओ उन्हें। जी हुजूर। बीरबल के बिना इस समस्या को तो हम ही सुलझाएंगे। ये साबित कर देंगे कि हम भी अक्लमंद हैं। देवियों, तुम्हारे कमरे में यमराज आ रहा है। कुंभकर्ण की औलाद है क्या? सोती रहती है, उठती नहीं है। इस सितारा, मुन्नी को जल्दी उठा, देख तमाशा दिखाने वाले आए हैं। हम तमाशा दिखाने वाले मदारी नहीं है, यमराज है। हम ये बताने आए हैं बच्चे की असली माँ का अंत समय निकट आ गया है। हम उसकी आत्मा को लेने आए हैं यहाँ। हाँ, बच्चे की असली माँ का अंत समय निकट आ गया है। उसके जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मैं अपने बच्चे को छोड़ के स्वर्ग नहीं जाऊंगी। स्वर्ग नहीं, नर्क में जाएगी तू। सुना नहीं, यमराज जी ने कहा है कि बच्चे की असली माँ का समय निकट आ गया है, यानी मेरे जाने का समय निकट आ गया है। बच्चे की असली माँ मैं हूँ। मुंह देख अपना आईने में। हाँ, असली माँ मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अरे क्या मैं लगा रखा है? यदि तुम लोगों ने नहीं बताया कि बच्चे की असली माँ कौन है, तो हम बच्चे को ही यमलोक लेकर चले जाएंगे। बच्चे को हाथ भी मत लगाना, वरना क्या 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 क्या? तू मेरे बेटे को यमलोक लेकर जाएगा। अब तो तू भी वापस यमलोक नहीं जा पाएगा यमराज। चल तारा, चल सितारा। अरे मामू जान, इस झंझट से बाहर निकलिए और बीरबल जी को बुलाकर ये मसला उनको सौंप दीजिए। नहीं भांजे, ये मसला तो हम ही सुलझाएंगे। कैसे? हम उनमें से एक से शादी करने जा रहे हैं। क्या? मुझे पता है पिताजी, अगर आपने मेरी माँ को छोड़ के दूसरी शादी की ना, तो मैं क्या करेगा? अरे सलीम भाई साहब, एक बार इस तलवार को निकल तो जाने दो, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या क्या करूंगा। बैठ जा, आजा, बैठ जा, आराम से बैठ जा, कोई बात नहीं। बाद में? हाँ,
मामू जान आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सच्चाई पता लगाने का ये आखिरी रास्ता होगा। उन्हें लालच देना होगा कि हम उन्हें हिंदुस्तान के मल्लिकाए वजीर बना देंगे। उन्हें किसी तरह से बताना होगा कि हमारा दिल उन पर आ गया है। जो भी बच्चा छोड़ देगी, हम उनसे शादी करके उन्हें हिंदुस्तान के मल्लिकाए वजीर बना देंगे। मामू जान शाही खून है हम, लेकिन हम अभी भी नहीं समझ पाए कि उससे क्या होगा। जो असली माँ होगी वो बच्चा छोड़ेगी नहीं। जो नकली माँ होगी वो हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वाह वाह मामू जान वाह, आपका दिमाग भी बिल्कुल हमारी टक्कर का है। चलिए मामू जान, फटाफट शादी के लिए रिश्ता भेज दीजिए। हमने सोच लिया है, इस काम को अंजाम कौन देगा। छोड़िए। ये लीजिए दशहरी आम, हमारे गांव की खासियत है, हमने खास वहां से मंगाए। लीजिए लीजिए। शुक्रिया। छोड़िए। आम नहीं। अच्छा, अब आम छोड़ ही दिया है तो हम आप दोनों का वजन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों में से किसी एक को हमें सोने से तोलना है। सोने से? क्यों? क्योंकि ये यहाँ का दस्तूर है। हमारे वजीर आजम की मल्लिकाए वजीर को हम सोने से तोलते हैं। मल्लिकाए वजीर? हाँ, मल्लिकाए वजीर, जो हमारे वजीर आजम की बेगम होती है, उन्हें हीरो का ताज मिलता है। कौन है मल्लिकाए वजीर? देखिए, हमारे वजीर आजम को आप दोनों पसंद आ गई। आप दोनों में से वो किसी एक से शादी करना चाहते हैं। जो उस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार होगा, वो उसी से शादी कर लेंगे और उसे बना देंगे मल्लिकाए वजीर। अरे सोचिए, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता मल्लिकाए वजीर बनने का। 50 किलो सोना, हीरो का ताज, जागीर तक तो ताज। सोचिए। मुझे बनना है मल्लिकाए वजीर। छोड़िए, हम बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। पता है। मुझे पता है। तुम्हें पता है? नहीं उर्वशी जी, ये तो मेरा तकिया कलाम है ना। मुझे पता है। हाँ, आप बताइए। छोड़िए ये सब और हमारी सुनिए। सितारा अपने बच्चे को छोड़कर वजीर मलिका बनने को तैयार हो गई है। और हमें पता चल गया कि असली माँ कौन है। अब बताइए, हम जहाँपनाह से क्या तोहफा मांगे? हमें मांग लो। हम चलते हैं। शहंशाह, आज फैसले का दिन है। आज आप न्याय कर दीजिए कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। जी बिल्कुल, अभी फैसला हो जाएगा। हम जहांपनाह की जय हो। अरे बीरबल, कहां थे आप? हम आपको कितना याद कर रहे थे। जहांपनाह, हमें तो 7 दिन की छुट्टी पर भेजा गया था, पर अचानक हमें ऐसे महसूस हुआ कि आपको हमारी जरूरत है और हम चले आए। आपको 7 दिन की छुट्टी पर भेजा? जहाँपनाह बीरबल जी, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि जहाँपनाह ने मेरी मदद से ये पेचीदा मसला सुलझा लिया है। क्या? अब हमारे कहने का मतलब है कि हम सबकी मदद से जहाँपनाह ने ये मसला सुलझा लिया है। सच है बीरबल, ये तो सच है कि एक बहुत ही पेचीदा मसला आया हुआ है, लेकिन इनकी मदद से, मतलब इन सब की मदद से हमने उस मसले का हल निकाल लिया है। आपकी कोई खास जरूरत पड़ी नहीं। अब जरूरत पड़ेगी भी नहीं है। बस इतना ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। खैर, अब हम अपना फैसला सुनाएंगे कि इस बच्चे की असली मां कौन है। लेकिन अपना फैसला सुनाने से पहले हम सितारा से कुछ बात करना चाहेंगे। सितारा, हमने सुना है कि आपने इस बच्चे को छोड़कर हिंदुस्तान की मलिकाए वजीर बनना स्वीकार कर लिया। नहीं जहाँपनाह, आप ही ने तो उर्वशी से कहा था कि बच्चे को छोड़कर हमसे शादी करने के लिए तैयार है। हाँ कहा था, ताकि आज पूरे दरबार के सामने मैं दुनिया को बता सकूं, कोई भी सोने चांदी तक तो ताज के बदले मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, और इसके बदले मैं कुछ नहीं लूंगी। नहीं जहाँपनाह, ये नाटक कर रही है। ये बच्चा मेरा है। नहीं, मेरा है। मेरा है। नहीं, मेरा बच्चा है जहाँपनाह। बच्चा है जहाँपनाह। मेरा है। मेरा है।
खामोश रहिए। जहांपना फैसला सुनाने वाले हैं। हाँ, हम फैसला सुनाने वाले हैं कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। आपने तुम्हारी नाक की कटा दी बल्दी विचार। छोड़िए मत। लेकिन फैसला सुनाने से पहले हम देखना चाहते हैं कि बीरबल, अगर इस पेचीदा मसले पर अगर आप फैसला सुनाते तो आप क्या फैसला सुनाते? ये तो बहुत ही आसान है जापना। बच्चे को बीच में रख दीजिए। जिस माँ ने बच्चे को खींच लिया वही उसकी असली माँ। जहांपना, ये कैसा फैसला है? हाँ बीरबल, हमें भी ये बात कुछ खास समझ में आई नहीं। मतलब ये बच्चा है। हम समझाते हैं जापना। बच्चे की असली माँ किसी भी कीमत पर बच्चे को अपने पास से जाने नहीं देगी। तो जो उसकी असली माँ होगी वो तो बच्चे को छीन ही लेगी। बीरबल कह रहे हैं तो आजमा के देख लेते हैं। तो बच्चे को जरा यहां पर लाके रख दिया जाए और आप दोनों बच्चे को छीनने की कोशिश करेंगी और जो भी बच्चे को छीन लेगा उसे बच्चे की असली मां घोषित कर दिया जाएगा। तो मेरा बच्चा मुझे दो। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा ना, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। सत्य की जीत है जहांपना। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। देखा, मुझे तो पहले से ही पता था कि बच्चे की असली माँ सितारा ही है। वासुदेव, ये बच्चा सितारा का नहीं, जापना, ये बच्चा तारा का है। पर बच्चा तो मैंने छीना है ना। और बच्चा छीन कर आपने ये साबित कर दिया कि ये बच्चा आपका हो ही नहीं सकता। जापना, इन दोनों की छीना झपटी में जब बच्चे को तकलीफ हुई तो उसकी असली मां से बर्दाश्त नहीं हुई। वो बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन बच्चे को तकलीफ हुई उसे मंजूर नहीं था। और जापना, ऐसी कुर्बानी सिर्फ एक असली मां ही दे सकती है। इसलिए बच्चा सितारा का नहीं, तारा का है। हमें माफ कर दीजिए जहांपना। वाह भाई वाह, वाह। हिंदुस्तान के न्याय के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया, वैसा ही पाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो पहले से पता था कि बच्चे की असली मां कौन है, लेकिन बीरबल, आज फिर आपने एक बार हमें खुश कर दिया। मांगिए, हम आपको इनाम देना चाहते हैं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। जो 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 आप मांगेंगे आपको दिया जाएगा। बताइए क्या चाहिए आप? वाह, मौका अच्छा है। क्यों ना जहांपना से उर्वशी का हाथ मांग लूं। जहांपना, वो हमें उर्वशी समझ गए, हम समझ गए। इतना शर्माने की भी जरूरत नहीं है बीरबल। उर्वशी, अरे उर्वशी, उर्वशी, हम तो समझ गए हैं कि बीरबल क्या मांग रहे हैं, लेकिन क्या आप समझिए? चलिए चलिए, देरी मत कीजिए, तुरंत अंदर जाइए और जाकर अपने गांव से लाए हुए वो दशहरी आम लेकर आइए, क्योंकि बीरबल दशहरी आम खाना चाहते हैं।
हमें पता था। आप